धर्म यानी एक दायित्व, और दायित्व सांसारिक उद्धार का। तो आज हम सांसारिक उद्धार के निष्ठापूर्ण कार्य में लगे श्री श्री 108 रक्षानंद सरस्वती महाराज उर्फ फक्कड़ बाबा के आश्रम में मौजूद हैं, जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से संबद्ध हैं। समाज और देश के हालात पर ये मार्गदर्शक की भूमिका में अपने विचारों से तमाम सारे भक्तों का, तमाम सारे श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं आज जो समय की तमाम सारी बयानबाजियाँ जो इनके ही पंथ के साधु समाज के लोग भी आज राजनीति में दखल देते हुए तमाम सारे ऐसे बयान दे रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम चलते हैं श्री श्री 108 रक्षानंद सरस्वती महाराज फक्कड़ बाबा जी के पास। उनके क्या विचार हैं जानते हैं। तो दर्शकों, ये है फक्कड़ बाबा का ये धूना, जहाँ पर फक्कड़ बाबा साधना रहते हैं और भक्ति साधना के साथ ही वो अपने बहुत बहुमूल्य विचारों से यहाँ आने वाले भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। राम भद्राचार्य महाराज के एक बयान पर उनकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। तो फक्कड़ बाबा जी महाराज अभी हाल ही में स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने कहा है कि धर्म और राजनीति पति और पत्नी की तरह है। धर्म पति है और राजनीति पत्नी है। आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? आपके विचार क्या हैं? क्या राजनीति में इस तरह के बयानों को आप उचित समझते हैं? जैसा है आप अपने भक्तों का मार्गदर्शन करें। हमारा कहना है कि श्रीमद् भागवत में लिखा है स्पष्ट, ये समय प्रहलाद राजा थे और नेमी शरण में इन्होंने आकर के अपना राजपथ, जिसे राजनीति कहते हैं, वो राजपथ पहले हुआ करता था, राजाओं का राज। तो राजा का और धर्म का टकराव हमेशा होता रहा। अगर ये पति पत्नी होते तो इनका टकराव क्यों होता? प्रहलाद जी जब आए तो वहाँ नर नारायण रूप से परमात्मा यानी कि धर्मराज के पुत्र धर्म परिवर्तन यानी कि धर्म कार्य कर रहे थे, भगवान का जप कर रहे थे। और राजनीति वहाँ यानी राजा आया तो उसका तुरंत टकराव हुआ प्रहलाद का और नर नारायण का। कम से कम 100 दिन बराबर युद्ध हुआ। अगर राजनीति और धर्म पति पत्नी होते तो पल दो पल टकराव होकर के खत्म हो जाता। धर्म एक ऐसा स्तंभ है, इसमें राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं आता। धर्म सतमार्ग पर चलने वाले धर्मार्थी कहलाते हैं। और आज महात्माओं की कहें का, महात्माओं को अगर किसी नेता की शरण मिल गई तो उसके लिए वही भगवान हो गया। इसलिए ये बयानबाजी चल रही है, आप उचित नहीं मानते हैं इस बयानबाजी? इस बात को मैं कतई उचित नहीं मानता हूँ कि धर्म और राजनीति पति पत्नी हैं। यहाँ कहीं किसी ग्रंथ में यदि लिखा हो तो मुझे कोई इस चीज को दर्शा दे। अब महाराज जी, धर्म और राजनीति आपके हिसाब से क्या है, ये थोड़ा सा विश्लेषण कर दें। राजनीति एक है कि बाहर की बात को ग्रहण करना और अपनी बात को रखना, उसका नाम राजनीति कहा जाता है। राजधन नीति, अपनी नीति चलाना और समाज की बात सुनकर को उसको दबा करके अपनी नीति चलाना, उसे राजनीति कहते हैं जी। और रहा धर्म, धर्म भक्ति भाव और सत्मार्ग का यानी सत्कर्म करने वाले को धर्म कहा गया है। धर्म के आधार से जुड़े हुए जितने सत्कर्म हैं उन पर चलने वाला ही धर्म है।
महाराज, धर्म और आध्यात्म में क्या फर्क आप महसूस करते धर्म और आध्यात्मिक में फर्क, ये भी टकराव, हैं? ये भी टकराव है। क्यों कि अगर हम धर्म पे चलेंगे तो हम आध्यात्मिक नहीं चल पाएंगे। धर्म और अनुभव का, आध्यात्मिक का टकराव है। क्यों? समाज अगर अध्यात्म को कहने वाले को बुरा कहेगी, और धर्म वो है जो समाज को अच्छा लग रहा, समाज को अच्छा लग रहा उसे लोग मान ले कहते हैं धर्म। और जो अनुभव से चलता है असली रूप तो धर्म वही है। लेकिन समाज और अनुभव का एक रूप नहीं मिल सकता, इसलिए धर्म और अनुभव का टकराव है। तो धर्म और आध्यात्म में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। धर्म तो कहते हैं कि एक दायित्व है, उत्तरदायित्व है, एक ड्यूटी है, और आध्यात्म आत्मचिंतन है। धर्म एक लकीर है। हाँ। क्या है? लकीर। लकीर जो हमारे पूर्वजों ने लिख रखा है जी। वो आध्यात्मिक एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार है, मतलब हाँ, आत्मा के साथ साक्षात्कार साक्षात्कार है आध्यात्मिक। जी। अनुभव जो है इसे आप प्रैक्टिकल सामने प्रमाणित कर सकते हैं जी। कभी भी। लेकिन धर्म एक लकीर है, उधर से आप भटक गए तो आपका धर्म उधर से टूट रहा है समाज के लिए। लेकिन सबसे बड़ा कहा जाए तो आध्यात्मिक से जब जुड़ा जाएगा तभी परमात्मा का दर्शन होगा। स्वामी जी, बहुत ही प्राचीन काल में ऐसा भी हुआ है कि तमाम सारे ऋषियों ने, मुनियों ने राजसी पदवी ग्रहण की है और इस प्रजा पर राज्य का भी संचालन किया है। तो वो, उसे आप कितना उचित मानते हैं? वो अनुभव उस समय के, उस कालखंड की जनता के बहुत ही अच्छे माने गए हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिएगा, पहले तो ऋषि या महात्मा होते हैं, इन्हें राजनीतिक राज से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अब एक विश्वामित्र ने राज चलाया, लेकिन राज चलाया नहीं, राज मांगा है। सिर्फ क्या किया है? राज मांगा है। तो यहाँ छल कपट का उधार आ गया। दूसरी, एक राजा और हुए जो सरवरनील का राज्य यानी छीन लिया था उनके पिता का। उन्होंने भी कुछ समय के लिए धरोहर रखा। क्या रखा? रख रखाव। लेकिन महात्मा, किसी भी महात्मा का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जो राज चलाए। अगर महात्मा है तो राजा नहीं, और राजा है तो महात्मा नहीं। ऐसा है, ऐसा प्रमाण है। तो ये जो जनता को आज के समय में मिथक समझाए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं प्रलोभन के तहत या अपने समर्थन में लोगों को अपने पाले में लाने के लिए इस तरह के बयानों को प्रचारित किया जा रहा है। भाई, ये तो ऐसा है कि शेर को देख करके पूंछ सभी हिला सकते। अब आज का नेता शेर माना गया, उसके अधिकार में कानून है, उसके अधिकार में समाज है, तो महात्मा पूंछ हिला दिया। महात्मा उसे भगवान भी कह सकता है, उसे सर्वस्व बता सकता है। क्यों? जो महात्मा पूंछ हिलाने वाले हैं वो महात्मा नहीं है। अगर महात्मा है तो चाहे जान जाए और चाहे जान बचे, सत्य बोलना है, उसका धर्म है। उसे अपने सत्य को मत छोड़ना, उसे अपने मार्ग को मत छोड़ना। वही महात्मा है, वही अनुभव है, वही आध्यात्मिक है। बाकी अगर हम राज्य से जुड़ते हैं तो हमारी महात्मागिरी का कोई अस्तित्व नहीं। अब महात्मा का है, आज जो बड़े बड़े महात्मा हैं वो राजा बने बैठे हैं। वो अपना धन छुपाने के लिए
नेता की शरण में चले जाते हैं। जी महाराज। तो इसलिए राजनीति और धर्म को पति पत्नी का रूप कहा जा रहा है। अपना धन और संपत्ति का भय कि हमारी संपत्ति कहीं चली ना जाए। हमें तो त्याग की जरूरत है, हमें बैराग की जरूरत है, हमें अकेले की जरूरत है, हमें समाज की क्या जरूरत है। हमें भगवान की जब जरूरत है तो समाज की क्या जरूरत है, और जिसे समाज की जरूरत है तो उसे भगवान की क्या जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। धर्म और आध्यात्म पर जो आपने बहुत ही गहन चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो इंडिया एक्सप्रेस चैनल की तरफ से आपको बार बार कोटि कोटि नमन। और फिर हम कभी आपसे किसी मुद्दे पर इसी तरह बात करेंगे। तब तक के लिए दर्शकों नमस्कार। और इस वीडियो को देखिए और महाराज जी के विचारों से कितना आप सहमत हैं, इसकी प्रतिक्रिया आप जरूर चैनल को प्रेषित करें। बहुत बहुत